1970 से इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे विश्व में, क्योंकि आज जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ से जो है, देख रहे हैं कि मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, तमाम तरह की जो ऐसी चुनौतियां हैं, पूरी वैश्विक समस्याएं जिन्हें माना जा सकता है, उनके कारण से हमारे लिए जो एक हिमालयी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। हिमालय क्षेत्रों में हिमस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं और हमारे जो छोटे छोटे जो जल स्रोत हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे पानी के लिए जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे जो है सूखते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वेजिटेशन घटता जा रहा है और मौसम परिवर्तन के साथ साथ जो हम बहुत ज़्यादा जो विकास की संधि दौड़ में ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, उनमें लगाम लगाने की आवश्यकता है। आज निर्माण और तमाम प्रकार के विकास कार्यों के लिए जो वनों का दोहन हो, सड़कों का निर्माण हो, चाहे अन्य जितनी भी ऐसी योजनाएं संचालित हो रही जिनसे पर्यावरण को नुकसान होता हो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास की ओर उस पथ पर उसको अग्रसर करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रह सके। इसके लिए जो हमारे वैज्ञानिक स्तर पे हों, चाहे हमारे राजनेताओं के द्वारा हों, चाहे सामाजिक और प्रत्येक व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को पहल करनी चाहिए। अपने पर्यावरण को साफ, स्वच्छ और समृद्ध बनाए रखने के लिए सबको संकल्प लेना चाहिए, तभी जो हमारा विश्व पृथ्वी दिवस इसको मनाए जाने का एक उद्देश्य पूरा हो सकता है। इस वर्ष की जो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हम अपने पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनके माध्यम से हमारा पर्यावरण, हमारी धरती वो जो है सुरक्षित रह सके, उसका संरक्षण हो सके। इसके लिए जो है सभी को जो है अपने अपने स्तर से जो है प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि समय का बड़ा वो है, कम समय हमारे पास में है। हमें इतने बेहतर और ऐसे शुभ अवसर पर इस देखते होंगे आप नैसर्गिक छटा बिखेरी हुई है, जो हमारा ये अन्नपूर्णा प्रयाग है, गोड़ीताल है, यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, भगवान गणेश जी का जन्मभूमि स्थल है ये। इस सुंदर जगह पर हम जो है इस ताल के संरक्षण के लिए आज सभी लोग जो है संकल्प लेते हैं कि हम भविष्य में लोगों को सचेत करेंगे, अवेयर करेंगे और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है हमारा जो ये नैसर्गिक ताल है, इसकी जो रमणीयता है वो कहीं भी वो जो है प्रभावित ना हो, बाधित ना हो। उसके लिए आज हम सभी पृथ्वी दिवस पर संकल्प लेते हैं, क्योंकि आप देख लो नाना प्रकार की यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं। आसपास सूर्य देख रहे थे हमारे बालक, यहाँ पर इको क्लब के बच्चे हैं, उनके माध्यम से उन्होंने देखा भी मोनाल यहाँ पर दिखाई दे रहा था, अन्य वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है और बहुत ही यहाँ पर ये बर्फ आच्छादित थी। कल पूरा जो है स्नो कवर्ड था पूरा। तो ऐसे नैसर्गिक स्थलों का संरक्षण नितांत आवश्यक है। ऐसे अवसर पर मैं जो है निवेदन करना चाहता हूँ हमारे उप प्रधान जी, दो शब्द जो है आप कारगिल से बच्चों के लिए। श्री पवार नोटियाल जी, आपका जवाब देना चाहता हूँ कि आप कॉलेज के बच्चों को मतलब काफ़ी शिक्षा देते हैं पर्यावरण के बारे में और उनको सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने मतलब जिला मुख्यालय से इंटर कॉलेज 25 किलोमीटर दूर है, तब भी आप इतनी मेहनत करके ढोडीताल कम से कम 17 किलोमीटर दूर है, आपने ढोडीताल में लाया, उनको पर्यावरण के बारे में बताया, पर्यावरण के बारे में सिखाया है और आगे पर्यावरण के बारे में सिखा रहे हैं। और हमारे दो मुख्य अतिथि वैज्ञानिक महोदय जी को भी आपने यहाँ बुलाया है, तो हमारे बच्चों को कुछ उनसे भी शिक्षा मिलेगी, कुछ मतलब उत्साह मिलेगा उनको कि मतलब इतने बड़े लोग हैं उनके साथ हैं, मतलब तो वो भी कुछ सीखेंगे। तो अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और मेन चीज़ है कि आप पर्यावरण पे उनको जो है प्रोत्साहित करते हैं कि मतलब आप पर्यावरण की रक्षा करें। आप ही बच्चे हैं, मतलब जो आने वाले बच्चे हैं, आप अगर सीखेंगे तो तभी हमारा पर्यावरण रहेगा और मतलब अच्छा रहेगा, हमारी प्रकृति अच्छी रहेगी, ढोलता की सुंदरता भी बनी रहेगी, हमारे क्षेत्र की सुंदरता भी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नोटियाल जी, आप धन्यवाद। हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व और राष्ट्र के बहुत ही हमारे सम्राट व्यक्ति श्री पवार जी। और पवार जी, हम आपका स्वस्थ हम बच्चों से प्रत्येक साल चिल्ड्रन साइंस उनको लेकर के हम बच्चों के 5 बच्चों की एक टीम अब तो 3 कर दी है, 2 कर दी है, तो अलग अलग उस पर जो है बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और वो प्रोजेक्ट जो हमारे जो यूकोस्ट, इसको पूरी नोडल एजेंसी है पूरी जो हमारी NCSC की है, तो ये पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर उसको जनपद स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर उसको विज्ञान कांग्रेस भी, सॉरी
विज्ञान जो अभी पर्वतीय विज्ञान महोत्सव हुआ था, उसमें भी बच्चे जो इसी तरीके के जो इवेंट्स हैं और इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आते हैं और उन बच्चों के जो प्रोजेक्ट बनाए होते हैं उनको अवलोकन करते हैं। तो बच्चों के लिए एक अच्छा जो है एक्सपोजर भी है और वहाँ पर अपनी वो जो है प्रोजेक्ट को जो इसका प्रस्तुतिकरण को उनको मौका मिलता है। इस बार भी जो हमारे यहाँ पे बच्चे आए हैं, एक हमारे इस अर्थ डे के चैंपियन हैं, ये सारे बच्चे इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में यहाँ पे पहुँचे हैं और ये अपना प्रोजेक्ट इस पर बना रहे हैं। आज इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। तो अब जो हमारा अगला टूर होगा उसमें हम एक एक चीज़ के जितने भी यहाँ पे हमारे फ्लोरा है और फना है उनकी स्टडी करेंगे। और इन्वायरमेंट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखो बज्रदंतिस के तमाम तरीके के रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, यहाँ पे अलग अलग चीज़ हैं। यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे तो करवाटों पे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, कुटकी से लेकर ब्रह्म कमल से लेकर और सत्वा से अति विषय तमाम तरीके की जो औषधीय वनस्पतियाँ हैं, इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए बच्चे अपनी आवाज़ अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं और उसके लिए वैज्ञानिक ढंग से उसमें जो है पहल कर सकते हैं। तो मैं एक बालक को यहाँ पे, क्योंकि समय का हुआ है, तो अमन यहाँ पे आए और ये जो है पृथ्वी दिवस पर और पृथ्वी, क्योंकि हम मध्य हिमालय में हैं इस क्षेत्र में, तो थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करेगा अमन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पृथ्वी दिवस है और यहाँ पे जो पृथ्वी दिवस है वो आखिर में मनाया क्यों जाता है, क्योंकि जिस चीज़ की हमें जिस चीज़ की हमें कमी होती है उसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि अगर बाघ कम हुए हैं तो हमने उनका संरक्षण करने के लिए उस पर उपाय ढूंढे हैं। वैसे अगर जैसे पृथ्वी पे अगर कोई खतरा मंडरा रहा है तो हमने ये सोच के पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी दिवस मनाना शुरू किया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1970 से पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है और पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कई तरीके से पृथ्वी को दूषित किया जा रहा है, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन और कई सारी जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ हैं जो हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। लेकिन जो पृथ्वी है उस पर हिमालय का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। जैसे कि अगर हिमालय ना हो तो क्या होता है, अगर हिमालय ना हो तो ये नदियाँ नहीं होंगी और जो ये प्लेन्स एरिया हैं वो मरुस्थल में बदल जाएंगे। इसलिए जो हिमालय है हमें उसको भी कंजर्वेशन करना है। जैसे कि जहाँ पे खाली जगह दिखाई देते हैं वहाँ पे हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि जो ये पेड़ होते हैं यही पानी का स्रोत, इनसे भी पानी का स्रोत बना रहता है। जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, तो लोग उनको निकालने के लिए ऊपर चढ़ाई, मतलब जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर जाते हैं, उनकी खुदान करते हैं, फिर जिस कारण से ये हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, जिस कारण से ये भूस्खलन आते रहते हैं। और जैसे कि मतलब आजकल कई तरीके से पर्यावरण को हम दूषित कर रहे हैं। जैसे कभी हम प्लास्टिक होता है तो हम उसको जला देते हैं, और जैसे प्लास्टिक की बोतल होती है तो उसको भी जला देते हैं, और गाड़ियों से जो धुआं है वो भी निकलता है, वो भी मतलब इन्वायरमेंट को बहुत प्रदूषित कर रहा है। तो हम मतलब इसके बारे में सोचना चाहिए कि मतलब, और हमें सबको जागरूक करना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। और सौरभ से मेरा हुआ है, क्योंकि समय बेटा कम, एक जरा गीत प्रस्तुत करें यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आप सभी के सम्मुख एक गाना, पर्यावरण से संबंधित एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जो भी गलती हुई कृपया मुझे क्षमा करें। इनसे ही उपजा है जीवन, अमर रहे ये नाम। इनसे ही उपजा है जीवन, अमर रहे ये नाम। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। इस धरती के पेड़ सजीले देते शीतल छाया। पेड़ों ने दी हरियाली और फल फूलों की माया। सदा दिया हमको धरती ने, लिया न कुछ उपहार। ये धरती करती आई है माँ जैसा व्यवहार। नदी, पेड़, पर्वत, घाटी, नदी, पेड़, पर्वत, घाटी, इस धरती के प्राण। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। पानी, धरती और हवा को बारंबार प्रणाम।
मस्ती में इकलाती ये नदियाँ कल कल बहती है, कल 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 निर्मल जल मानो चीर हमें देती है। ये नीला आकाश दे रहा कब से हमें दुहाई, जंगल से है पानी, पानी से जीवन है भाई। शीश झुकाकर इस पानी को, शीश झुकाकर इस पानी को क्यों न करे सलाम। पानी धरती और हवा को बारंबार प्रणाम, पानी धरती और हवा को बारंबार प्रणाम। थैंक यू। तो समय का वो रखते हुए मेरा अपने परम आदरणीय पंडित जी से निवेदन है, तो आप भी थोड़ा सा कोई नहीं 2 शब्द एक श्लोक माँ अन्नपूर्णा भगवान गणेश जी को भेंट करें। ओम पृथ्वी त्वया लोकम देवी त्वं विष्णाऋतं त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनं समुद्रवस्मि देवीया पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्मि। भगवान गजानन महाराज और माँ अन्नपूर्णा के दरबार में नमन करते हुए और हमारे गुरुजन, हमारे मुख्य अतिथिगण जो वैज्ञानिक, आप लोगों का पृथ्वी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज जो है पृथ्वी दिवस के मौके पर जो है हमारे अतिथिगण यहाँ पे आ रखे हैं, तो भगवान गणेश के चरणों में आ रखे हैं, जो प्रथम पूजनीय है। जो भी काम होता है वो जो है सबसे पहले जो है भगवान गणेश के मुखारबिंद से होता है और उनके चरणों से होता है। तो आज जो है पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस मतलब जो हमारी जो है जो मतलब पंच तत्व होते हैं, ये जो है हमारे सारे जो है पृथ्वी से हो रखे हैं, क्योंकि ये हमारे अधीन है। हम जब इनकी सही उपयोग करेंगे तो ये भी हमारा सही उपयोग करेंगे। जैसे कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये जो है 5 तत्व ऐसे हैं जिससे हमारे जीवन पे आधारित हैं। अगर हम थोड़ा भी अगर इनसे छेड़छाड़ करें तो ये हमारे साथ भी छेड़छाड़ करेंगे। सर आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी एक जड़ी बूटी है, किंगोर बोलते हैं सर हम उसको। तो जब हमने देखा, अपने गांव में देखा, तो सारी किंगोर जो है पौधे हैं सारे छत्तियाँ हो रखी है। तो ये जो है एक जो हमारा ऑक्सीजन ये पेड़ पौधे देते हैं, हमारे जीवन को आधारित करते हैं। तो हम इनकी बचाव में जो है पृथ्वी दिवस से जो है संकल्प लेते हैं कि आज से जो है हम कहीं जो जैसे हमारे छोटे भाई ने बताया कि यहाँ पे खाली स्थान है, वहाँ पे हम पेड़ पौधे लगाएं। सबसे बड़े पूजा हमारी ये है कि हम जो है पेड़ पौधों से अपना जीवन आधारित करें और उनसे जो है शुद्ध वातावरण, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शुद्ध वातावरण है और हमारा जो है शुद्ध जल है और कई चीज़ें ऐसी है जो है यहाँ पे अभी प्रदूषित नहीं है। तो नीचे शहरों में देखो आप कितना प्रदूषण है, कितनी जो है बीमारियाँ भी होती है इस चीज़ से। तो हमारा ये संकल्प रहेगा से हम जो है अपने प्रकृति छेड़छाड़ न करें और जो हमारे जहाँ पे पौधे लगाना हो तो वहाँ पे पौधे लगाएं। यही हमारा संकल्प है। जय श्री गणेश, जय माँ। आया ना जिस तरह के अभी मैं भी देख रहा था, कोई ट्रक की ट्रक आपने देखो जो बारबेरिस जो किनगोड़ा है, दारू हल्दी भी बोलते हैं उसको लोग ले जाते हैं। लेकिन लगा, मैंने उनसे पूछा भी उसमें ये नरेश और ये पवार जैसे खबरों वाले, मैंने कहा भाई तुम क्या गुरु जी आपके यहाँ भी है तो आप भी लाइसेंस बनाए शासना देश है। मैंने कहा ऐसा नहीं, हम उतना ही दोहन करें जितना करना चाहिए। और दूसरा ये है कि हम इतना दोहन कर रहे तो जहाँ पर ये खोदा है वहाँ पे हम क्या लगा, तो कम से कम जो है अन्य पेड़ लगा, इन्हीं को वो करें हम उसमें, क्योंकि हमने नहीं लगाया, ये प्रकृति ने खुद इसको संवारा है। हमारे पुरखों ने, चाहे प्रकृति ने उसको एक उपहार के रूप में, और आने वाले भविष्य में इसकी जो कीमत वो तो सोना है। बारबेरी हर प्रकार की जो औषधियाँ होती हैं आयुर्वेद में, उनमें जो इसका वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जड़ी हमारे, तो निस्संदेह आज उस पर भी चर्चा हुई। तमाम प्रकार की जड़ी बूटियाँ जिनका जो है दोहन हो रहा है, तो उनके भी अंकुश लगाए जाने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो इस क्षेत्र में नर्सरी बने या जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में जो है आप सब लोग जो है मिल कर के पहल भी करें। तो मैं यहाँ पर अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह रावत सर, जो कि हमारे
जो पोस्ट में वैज्ञानिक अधिकारी हैं और जियोलॉजिस्ट हैं, तमाम जो आपकी सेवाएं भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में मिली हैं और कई सालों से, एक दशक से जो है हमारे उत्तराखंड में जो है आपकी वैज्ञानिक रूप में आपकी सेवाएं प्राप्त हो रही हैं और बहुत ही हमारे लिए गौरव का विषय है। आप उत्तरकाशी के रहने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे बच्चों को अपना संदेश यहाँ पर आज विश्व पृथ्वी दिवस में धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे जो मंडलाधीश मैं आपका बहुत ही धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इस अवसर पर हमें यहाँ पे अपने मंदिर प्रांगण में स्थान दिया। उसके बाद में आदरणीय प्रधान जी जो यहाँ के नियर के जो गांव के प्रधान हैं वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो जो प्रकृति है उसके संरक्षण में हमें बहुत सारी मदद भी मिली थी और इनसे हमें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि कैसे हम लोग अपनी पृथ्वी को, धरा को कैसे बचाएं। और आज हमारे साथ वन विभाग के भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे साथ आज के रिस्पेक्टेड आदरणीय नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेस जो कि भारत की पूरे देश की सबसे पुरानी अकादमी है, उससे सम्मानित उत्कृष्ट शिक्षक हमारे बीच में है डॉक्टर शंभू प्रसाद नौटियाल जी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमें इस अवसर पर यहाँ हमको बोला कि अगर आप यहाँ डोडीताल चलना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे पृथ्वी दिवस का आयोजन करेंगे। और उस अवसर पर हमारे जो इको क्लब के राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली के जो बच्चे हैं वो भी हमारा साथ देंगे। और हम लोग कल, जैसे कि सर ने बताया अपने संबोधन में, कि हम लोग कल 7 बजे से चले हैं, तो हम लोग देख रहे हैं 7 बजे से हम लोग यहाँ 8:45 बजे के आसपास पहुँचे। 22 किलोमीटर का जो ट्रैक है हम लोगों ने पैदल ही किया और साथ में प्रकृति की जो छटा थी, अद्भुत छटा थी, उसका भी हम लोगों ने दीदार किया। और साथ में जो आज हम लोग यहाँ से एक संकल्प लेके जा रहे हैं, जो पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस हम लोग क्यों मना रहे हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तभी हम उसके बारे में सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारे इस धरा पे कि हमें इसको सुरक्षित करने के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। ये एक अपने आप में एक सोचनीय विषय है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी टूरिस्ट हैं, पर्यटक आते हैं देश विदेशों से हमारे उत्तराखंड में, वो क्या करते हैं, आते हैं और अपने साथ बहुत सारे प्लास्टिक, पॉलीथीन और इवन जो हमारे पर्यटक स्थल है वहाँ मदिरा, पान, ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं जो कि एक अच्छा नहीं है। हमारे इस जो देवभूमि हमारी, उसके लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें उनको भी जागरूक करना है कि आप आइए, हमारे देवभूमियाँ अतिथि देवो भव, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि जो हम आपका सम्मान करें उसी प्रकार से आप आइए, साइलेंस बना के जो भी यहाँ का दीदार कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, आप अच्छा यहाँ का हर चीज़ का दीदार कीजिए। क्योंकि जो देवभूमि में है, इसमें जो हमारे अद्भुत जो ये प्राकृतिक झील है, तालाब है, जो डोडीताल है सामने देख रहे हैं आप, स्नो कवर्ड है, प्योर है बिल्कुल। जो हमारा स्नो है उससे पिघल के ये लेक बन रही है, ये सदाबहार है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हमारे पास ऐसा रिच कल्चर है। तो दूसरा ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है, जो पर्यावरण है वो बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा विंटर सीजन था, जो ठंड का सीजन था, तो हमें बहुत कम बर्फबारी और बारिश मिली। लेकिन अभी आप कुछ टाइम से, कुछ महीनों से, कपल ऑफ मंथ से देख रहे हैं कि बारिश का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि बरसात के सीज़न में आता था, जो कजाकिस्तान से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान होते हुए हमारा जो हमारे जो एक साथी हैं, अभी हमारे जो बच्चे हैं, विद्यार्थी, उन्होंने बताया कि हिमालय हमारी सुरक्षा कैसे कर रहा है। जो हिमालय है, जब वहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, कजाकिस्तान, पाकिस्तान होते हुए अफ़गानिस्तान से सीधे जब हमारे यहाँ उत्तराखंड में पहुँचता है, तो जो हिमालय है उस पर टकराता है। फिर वहाँ से जो ठंडी हवाएँ गर्म हवा के रूप में परिवर्तित होती है, टकराती हैं, तो धीरे धीरे नीचे की ओर आती है। उससे क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, बारिश आती है। जो कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है, बारिश आती है, फिर वो नीचे हमारे एक प्रकार के बरसात के रूप में आती है। लेकिन बरसात अभी देख रहे हैं कुछ टाइम 2-3 बार हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है, जो कि जलवायु परिवर्तन का बहुत मुख्य कारण है। अभी हमें इस पर भी सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस समय जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ इस टाइप का टेम्परेचर नहीं रहता है, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है। तो इससे भी जलवायु परिवर्तन को बहुत खतरा है, हमारी पृथ्वी को बहुत खतरा है। क्योंकि जो
जो 70% पानी है हमारी इस पृथ्वी पे है, जो एक ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन है, जिसपे कि ग्रीन प्लेनेट हम इसको बोलते हैं, जिसपे जीवन है, हवा पानी सब कुछ है। तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए, न कि दोहन करना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण के प्रति एक यहाँ से एक आह्वान करना है कि हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। चाहे छोटा सा एक प्लांट से लेकर बड़े पौधे से लेकर आप कहीं पे जो आपका पानी है सूख रहा है तो क्यों सूख रहा है, उस पर भी हमें देखना है कि क्या पता कोई खो तो नहीं रहा आसपास। जो अंधाधुंध ये दोहन हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, हमारी जो विकास की दौड़ है उसमें हम लोग अंधे हो चुके हैं। हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको अभी समय आ गया है। पता चला कि हमारी पृथ्वी पानी नहीं रहा, हम क्या करेंगे? बिना जल कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे? तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और मैं छोटे नन्हे नन्हे जो हमारे सितारे हैं, जो इस धरती पे सितारे हैं, स्कूल की जो भंगोली से हमारे साथ यहाँ तक आया और इतना मतलब उनका जो उत्साह है वो देखने लायक है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे छोटे बच्चे हैं। आपके भविष्य की मनोकामना करता हूँ। इसी कामना के साथ भगवान गणेश जी के घर से प्रणाम की धरती को प्रणाम हमारे राव साहब ने वैज्ञानिक ढंग से हमें जागरूक भी किया, और इस तरीके से जो है ये जो घटनाएं हो रही हैं वैश्विक स्तर पर, उनका जो फेनामेना बन रहा है, जिसके वजह से जो है आज हमारे तमाम जो ऐसे लैंटिक और लॉर्टिक जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे हमारी जो झील है, तो ये ओलिगोट्रॉपिक है। एक होती है यूट्रॉपिक, जहाँ पे जो उत्पादकता ज़्यादा होती है, कचरा ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, साफ सुथरा है। यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है, प्लैंक्टन है, फिशेज हैं, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है। और जल स्रोत भी, एक नदी हमारी जो है असी गंगा, वो यहीं से उद्गमित हो रही है, और भागीरथी में जाके गंगोरी जो प्रयाग है वहाँ पर ये उसमें समाहित हो जाती है। तो उस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, और रावत साहब ने जो हमें प्रेरणा भी दी है। ये जो बच्चे हमारे, आप लोग अभी से अपने मन में संकल्प ले लें और विशाल संकल्प के साथ कार्य करें अपनी प्रकृति के लिए, और तभी हम जो है अपनी प्रकृति को संवार सकते हैं, और उसमें जो एक तादात्म्य है, जो एक समन्वय है, वो बना सकते हैं। अब मैं परम आदरणीय डॉक्टर संतोष रावत सर, जो कि हमारे बीच में आज इस पृथ्वी दिवस पे हमारे अतिथि के रूप में विराजमान हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने मुखारबिंद से इन बच्चों को अपना एक अद्वितीय भेंट जो है अपने बच्चों के द्वारा यहाँ पर जिनको भेंट करेंगे आप, तो डॉक्टर संतोष रावत जी। आदरणीय गाँव के प्रधान और हमारे जो फॉरेस्ट के जो यहाँ पर जो चौकी को पूरे देख रहे हैं, और हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, रंगोली स्कूल के जो प्यारे बच्चे हैं, इको क्लब के जो सदस्य हैं, और हमारे बाल वैज्ञानिक भी बोलेंगे, एक तरह से बाल वैज्ञानिक भी हैं। तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन इस दूरवर्ती क्षेत्र में आप लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया। और जो ये हमारी श्री भगवान श्री गणेश और माँ अन्नपूर्णा की जो पावन धरती है, ये अपने आप में एक नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो हमारे वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फौना है, ये इससे भरपूर है, और हमें इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। आज इस पावन धरती पे हम जो ये अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और श्री शंभू प्रसाद नौटियाल जी सर हैं, इनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पर ये इस प्रोग्राम को यहाँ पे मना रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस, हम 1970 से इस पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको मनाते आ रहे हैं। ये सबसे पहले अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, और अमेरिका के कैलिफोर्निया एक जगह है, वहाँ पर तेल का रिसाव हुआ था, जिस कारण वहाँ की जो पारिस्थितिक जो तंत्र था उस पर उसका बहुत गहरा असर हुआ था। वहाँ की जो फ्लोरा फौना था, उसकी वहाँ का जो वातावरण था, उसमें बहुत विपरीत, उसमें बहुत सारा उनको खतरा मंडरा रहा था उस समय। तो वैज्ञानिक काफ़ी चिंतित हुए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पर्यावरण के लिए कुछ
कुछ कार्य ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा डे सेलिब्रेट करना पड़ेगा जिसके द्वारा हम जो हमारे यूथ है, हमारे जो जनमानस है, उसको हम अवेयर कर सकें। इसीलिए वहाँ से तब से ये शुरुआत हुई उसकी, और लगातार हम इसको मनाते आ रहे हैं, और लगभग 190 से अधिक देशों में इसे मनाया जाता है। तो ये इसका इतिहास था। और जो अभी जो हमारी जो है जो क्लाइमेट चेंज है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पॉल्यूशन है, इस तरह की गंभीर समस्याएं हैं हमारी, जो हमारे पर्यावरण को निरंतर नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आप देख रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है कि जो हमारा जो जैसे बुरांस है वो समय से पहले खिल जा रहा है, हमारे ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, और कई ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम लगातार नोट करते हैं। जो हमारे प्रकृति से जो लगे हुए क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो लगातार उन परिवर्तनों को देख रहे हैं। तो हमें उन जो हमारे जो ये चेंजेस आ रहे हैं उनके प्रति हमें संवेदनशील होना है, जागरूक होना है, और हमें जो अपने जो आसपास के जो लोग हैं उनको बताना है कि जो ये चेंजेस है ये हमारे लिए कितनी समस्याएं हमारे लिए ला सकता है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा और सभी को अवेयर करना होगा। और जो इस बार की जो हमारी जो थीम है, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट हम कैसे करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके, और जो पॉलीथीन का जो है उसका कम से कम उपयोग करके, हमारे जो ई वेस्ट है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसको हम एक निस्तारण करें, अच्छी ढंग से उसका निस्तारण करें, और सतत रूप से हम जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें। इसके लिए हम प्रयासरत रहें। मैं सभी आज के जो प्रोग्राम है इसके लिए मैं सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें ये मौका दिया इस क्षेत्र में आकर के, और हम लोग बच्चों के साथ अपनी जानकारी शेयर कर सकें और इस प्रकृति को समझ सकें। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद आदरणीय रावत जी, आप हमारे प्रोदा हैं, रावत जी बंधु, और हमारे पंडित जी, हमारे कंवर जी, पाज जी, नाम कैसे? परविंदर सर। तो हमारे प्यारे बच्चे, देखो एयर कंडीशनर में तो आज हर जगह मना रहे होंगे, और मैं देखता ऋषिकेश में भी मेरे बहुत परमाद आएंगे, वहाँ पे एक बड़ा सा घर था, उसमें जो है वो जल चढ़ा रहे पिताजी का वो बनाया हुआ था, और पृथ्वी दिवस मना रहे थे। लेकिन अच्छा है, हर जगह मनाए लोग, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे नैसर्गिक स्थलों में इस तरीके का जो ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे हम 15 अगस्त को जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, कितना उत्साह होता है। तो प्रकृति के साथ, जो प्रकृति हमारी पोषक है, नर्चर और नेचर, जो हमें पोषण प्रदान करती है, हमें प्रकृति सब कुछ देती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, और लेकिन सब कुछ देने के बाद भी वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन हमारे लालच की कभी पूर्ति नहीं कर सकती। क्योंकि इंसान का जो लालच है आज उसके वजह से जो है हमारी धरा को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारा मकसद यही होता है विद्यार्थियों में ऐसी सचेतना का विकास हो कि बच्चे इंसान के रूप में आगे बढ़े, न वो बड़े वैज्ञानिक और बड़े आविष्कारक बने, बल्कि आपने देखो डायनामाइट के जो आविष्कारक उन्होंने तो परमाणु बम बनाया है, लेकिन उनके द्वारा जो है इतना बड़ा वो जो है करने के बाद लास्ट में उन्होंने देखा नहीं जो शांति के लिए और विभिन्न अच्छे क्षेत्रों में जो काम कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो है सम्मानित किया। नोबेल पुरस्कार जो है उनकी जो ट्रस्ट की जो राशि उससे दिया जाता है, तो लोग अच्छे काम करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई आज हमारे रावत बंधु यहाँ पे आए, आपने निश्चित रूप से अपने जीवन का कुछ समय यहाँ पे दिया है। मैं भगवान गणेश जी से और माँ अन्नपूर्णा के दरबार में आपके लिए याचना करता हूँ कि आप हमारे देश के बहुत सशक्त वैज्ञानिकों में आपकी पहचान बने, और आप देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए और वैज्ञानिक जगत में अपने सारोकारों के द्वारा, अपने कृतियों के द्वारा हमारा गौरव बढ़ाएं। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ अन्नपूर्णा के दरबार में ये याचना पुनः प्रेषित करता हूँ। और आप लोगों ने जो यहाँ पर आज समय दिया, हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हमारे बच्चों को जिस रूप में भी हम वीडियो के माध्यम से उनको ये वीडियो दिखाएंगे
तो उनके अंदर निश्चित रूप से एक ऐसा जुनून पैदा होगा कि वो भी कुछ अपने इन क्षेत्रों के लिए करें। जड़ी बूटी का जो लगातार ये दोहन होता जा रहा है उसके लिए जो है उसके रोकथाम में पैरवी तो करें ही करें, लेकिन साथ ही उसके संवर्धन करने के लिए, ताकि यहाँ पे अगर भेषज के क्षेत्र में काम होता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जड़ी बूटी यहाँ से जाए नहीं, यहीं पर जो उसके वो बने, इंडस्ट्री बने। तो कुटीर उद्योगों के माध्यम से तरह तरह की आज जो है फार्मा और आयुर्वेद के फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा जो है शोध हो रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो निसंदेह हम उस पर जो है अपना जो ध्यान है वो समाज में उसमें आगे अपने ज्ञान का विकास करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। और ये दिवस हमारे लिए एक शुरुआत के रूप में, और साल भर हम इसके लिए इस थीम पे इन्वेस्ट इन प्लेनेट के ऊपर काम भी करेंगे, इसके लिए जो ड्रिल करेंगे। और आपको जो है ये सारे क्लिप और इसका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा निसंदेह आपको भेजेंगे, ताकि आपको लगे एक दिन आपने जो प्रकृति को यहाँ पर आकर के ये जो है आपने देखो 22 किलोमीटर संगम चट्टी से 16 किलोमीटर जो है अगोड़ा से पैदल ही आपने चल के रात किस तरीके से यहाँ पे पहुँचे, इस दिन आप यहाँ पे पहुँचे। हमारे पाजी परमेंद्र जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम चाहते हैं, बच्चे चाहते थे कि कुछ और करें, लेकिन समय का वो है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है क्योंकि मौसम जो है बारिश का मुझे लग रहा है बन चुका है। तो आप सभी का जो है मैं पुनः जो है अभिनंदन करता हूँ। और इन बच्चों का जो ये हमारे इसमें जो है रोहित, अमन और प्रियांशु और सौरभ, हिमांशु और आयुष, ये छोटे से छोटे बच्चे बड़े बैग के साथ यहाँ पर जो है मतलब नदी नीचे की ओर बहती और जिस तरीके से ऊपर चढ़ रहे थे, कल इनकी ऊर्जा को देखते हुए मैं भी यहाँ पे आज संकल्प लेता अपने अतिथियों के सामने, इनको जो है जो हमारा ये अर्थ डे चैंपियन, तो ये सम्मान इनको मिले। और बढ़िया से हम अपने विद्यालय में आपको ये सम्मान दिलाएंगे अपने प्रधानाचार्य जी के हाथों, और जो हमारे संस्कृति अध्यक्ष अन्य लोग वहाँ पे आएंगे उनके हाथों हमारी ये जो ग्रीन चैंपियन कहें इनको, ये जो वर्ल्ड अर्थ डे चैंपियन है 2023 के, इनको जो है हम समर्पित करते हैं। और इनके लिए ज़रा तालियां भी हो जाए धन्य मुन्ने हमारे इको चैंपियन के लिए। बच्चों याद रहेगा आपको, जब जीवन में आप भी जैसे प्रधान या बड़े पदों पे आसीन होंगे तो इतनी कम उम्र में जो है इस तरीके का सम्मान मिलना आपके लिए भी निस्संदेह एक अच्छा संकेत है। और आप काम करें। अमन ने बहुत अच्छे ढंग से जो पर्यावरण पे अपनी बातें रखी, सभी बच्चे रखते, लेकिन अभी समय का वो है। सौरभ ने अपना गीत जो है बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। और चलते चलते मैं उससे निवेदन करूँगा एक गीत जो है कोई ऐसा डांस वाला भी इसमें जो है आयुष कुछ वो करें चलते चलते हमारे अतिथि के सम्मान में। आओ तुम भी आ जाओ यहाँ पे, अगर बजाना चाहे किसी को बजा दो अंदर है जी। आयुष डांस कर वही मठू वाला लगा दिया, जो भी लगाना ग्रीन पाउडर आज जो भी चल रहा है आयुष तो तुम ही कर लो, बजाओगे। इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, जितना आगे आ सकते, मैं तो कट जाओगे ना, यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ। ओ जरा मठू हेटे छवर गिरले मेर सुपर पहाड़ का बाट तेरी कुट गड़ले मेर सुपर मठू हेटे छवर गिरले मेर सुपर पहाड़ का बाट तेरी कुट गड़ले मेर मठू हो लो तेरे गाँव में ओ सुन मैं तेरी शहर पर तू तेरा पहाड़ी छो, मैं तेरी शहर पर तू तेरा पहाड़ी छो, तेरा खान मंडवा रोटी तेरा खान पी जाओ, मेरा खान पी
मौसम नहीं मन चाहे और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहे, तो गंगा भी निकलती है ऐसी गंगा। और अन्नपूर्णा का दरबार है, कुछ करने के लिए ज़्यादा लोगों में भीड़ की जरूरत नहीं होती है, करने वाले बहुत ही कम होते बेटा। तो प्रोग्राम का मकसद हम यहाँ आते, बहुत सारा खाना लगाते, टेंट लगाते, यहाँ पे कचरा भी करके जाते, प्रोग्राम भी नहीं होता और उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तो मेरा जीवन में राणा जी, सॉरी पवार जी, पंडित जी और हमारे रावत भाई, यही वो मकसद रहता है कि हम अगर 10 बच्चों को भी अगर परिवर्तित कर पाए, हमारे बच्चे देख लेंगे, रोहित अभी तो ये सब पहले आए थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद पिछली बार भी टूर, हर टूर में रहता है, खाना भी बना रहा है, इनको मॉनिटर भी कर रहा है, इनको गाइड भी कर रहा है, और अगर किसी की जरूरत पड़े उसकी मदद भी करता है। उसका पिताजी भी सही है, उसका पिताजी श्री रमेश रावत जी भी ऐसे हैं। सेम तो कहीं ना कहीं ये बच्चे, भले कई बार मैं डांटता हूं इनको, मैं कभी इनको सीधा मुंह बात नहीं करता, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, तो है। लेकिन बच्चों के अंदर कम बच्चे होते हैं जो कुछ कर पाते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि इनको हम इस तरीके से सपोर्ट करें कि ये अच्छे नागरिक बने। कल के दिन अगर एक प्रधान, एक जिला पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र में अगर अच्छा हो, कल के दिन ब्लॉक प्रमुख बन जाए और इस क्षेत्र के लिए सोचे रचनात्मक बातों को, जैसे हमारे मुकेश पवार जी, वो बहुत क्रिएटिव है जो अगोड़ा का प्रधान इस समय, लेकिन उनके साथ ऐसे युवा और बुजुर्ग और अन्य लोग मतलब जुड़े उसमें, तो क्यों नहीं काम हो सकता है प्लानिंग से जो है। और ये है कि जैसे शासन के लोग हमारे साथ में हैं, तो शासन स्तर पर भी इस तरीके के प्रपोजल जाए, आप इन लोगों से बात भी करें। तो अगर क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे महसूस कर रहे, मैंने प्रधान जी से बात की सर, जैसे यूकोस्ट के माध्यम से हम एक जो है ना कुछ ही हमारे क्षेत्र जैसे चमोली में एक हर्बल गार्डन बना, तो यहाँ पर भी आसपास की जो हमारे लैंड, ये लैंड जो है उस काम आ सकेगी, जो खुद की या अन्य जो ऐसी वो होती है हमारी वनस्पतियाँ होती, तो लोग यहाँ पे आएंगे तो उसका म्यूजियम भी यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे जो है अगर सही से अगर आप लोग इसमें आपका बहुत अच्छा हुआ है, तो अगर कोई फ्यूचर में मिल करके कुछ लोगों के साथ में अगर आप ऐसा कुछ बना सकें तो एक अच्छा अद्वितीय भेंट हो सकता है। तो तब क्या होगा कि लोग देखेंगे इसका क्या महत्व है, और फिर नर्सरी बनेगी तो प्लांटेशन भी होगा। फिर जैसे हम आज थे, आज हम यही प्लांटेशन करते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय पौधे हैं उन्हीं को हम यहाँ पे लगाए, हम फुलेर लगाए, हम केदार पाते लगाए। अब बच्चे यहाँ पे देखे, देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं, वो देखें कि ये नेरोला से जो केदार पाती खुशबू आती है उसको महसूस करें। आप फुलेर देख रहे थे, यहाँ पे टेक्सास पकाट, अन्य जो बहुत ऐसे विशिष्ट जो वनस्पतियाँ हैं उनके लिए यहाँ पर जो हम करें। आप भी सोचना इसमें, हमारे जो सामाजिक लोग हैं वो भी करें। पंडित जी का भी कोई विशिष्ट व्यक्तित्व यहाँ पे आता है, उससे भी फरियाद करें। तो क्योंकि अगर हमें प्रकृति की सच्ची में सेवा करनी, इन जड़ी बूटियों को बचाना पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखेंगे तब आदमी कहीं जंगल, हाँ यही तो है, मैं इसको कुछ लूँगा नहीं, मैं इसकी वो करूँगा मैं। और हम कहते हैं कि अगर उत्पादकता ज़्यादा है तो अगर उसका महत्व है तो उसको उपभोग भी क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो प्रकृति ने खुद हमें जो है संजोया है उसी को हम खत्म करते रहे और हम प्रयास में करें। अपने आप को तो मैं चाहता हूँ कि जो खाली जगह है हमारे, जहाँ जहाँ वो जगह है उन जगह पे वेजिटेशन भी होगा, हर्ब सर्व और ये सब चीज़ें हैं इनकी आवश्यकता में। तो ये जरूर नहीं कि हम बहुत बड़े लेवल पे करें, हम इसको 10,000 15,000 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते, कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर करने के लिए अगर हमने नियत बना ली है तो हम कर सकते हैं। छोटे से प्रयास, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, लोगों को वो मिलेगा, सोचने का मौका मिलेगा, इनोवेशन होगा इसमें, तो एक अच्छा वो हो सकता है। और यहाँ पर आप देखिए इस तरह के सुंदर सुंदर फ्लावर, अभी जब हम अगर मई में आते तो आपको बहुत विशिष्ट प्रकार के जो पुष्प यहाँ पे दिखाई देते। तो मैं पुनः जो है, समय बहुत हमारा बढ़ गया है, आप सभी का पुनः जो है अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे ये जो अप टू डेट चैंपियन है बेटा, तुम्हारे लिए मैं जो है स्वयं तालियां बजाता हूँ, अपने लिए भी जरा तालियां बजाओ। हमारे एसपी भी आपका जो है वो कर रहे हैं, आप आगे करते रहे। आप लोग भी हमारे सर लोगों के नंबर ले लेना, कभी तुम्हें ऐसा कुछ सीखना हो तो जिस दिन वो फ्री हो संडे के दिन बात कर सकते, निश्चित रूप से तुम्हारे काम आएंगे। आगे साइंस लो और उसमें आगे बढ़ो, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, ठीक है बेटा। तो मेरा पुनः जो आप सभी को धन्यवाद। और मेरा रोहित और अमन से ये रहेगा कि आप जो है इसके बाद जो खाने की वो है उसको करें, क्योंकि तुम घूम के आ गए वहाँ से, हम लोग एक ट्रिप तब तक जब तक वहाँ से आते हैं एक साथ, सबको एक साथ अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शिवाय प्राण वल्लभे, है ना। तो अन्न की जो अधिष्ठाती है हमारे वहाँ अन्नपूर्णा, उसके दरबार में हम जो है अन्न का जो है वो करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे एक साथ में। जहाँ पर भी पंडित जी अलाउ करेंगे वहीं पर हम बैठेंगे, इन टेबल वगैरह को हम उधर ले जाएंगे, चाहे उधर ही बैठेंगे, एक साथ करेंगे ताकि सबको मिल जाएगा, कल की तरह ना हो। एक साथ के लिए बैठे, तब तक हम लोग वहाँ से घूम के तुम तैयारी कर लो दोनों लोग, ये हमारे साथ चल, ठीक है।